हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल शकील एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो अपनी होने वाली है भाग यानी डिवीजन। आज मैं इसमें बताऊंगा कि भाग कैसे किया जाता है। शुरू से बिल्कुल बेसिक से भाग हम इसमें सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। देखिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 25 भाग 4 हल करो। तो इसको हल करना है। सबसे पहले भाग करने के लिए आपको एक भाग वाला जो डायग्राम होता है उसको बना लेना है। ये वाला ये क्या होता है, ये भाग का डायग्राम होता है। इसमें अंदर आता है बड़ी संख्या उसको बोलते हैं भाज्य। इधर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो इधर आती है छोटी संख्या, आपको पहचान क्या करनी है इसकी, वो छोटी होगी। जो भाजक होगी वो छोटी होगी। ये दो संख्या दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए भाज्य इसमें आएगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जो इधर निकल के आता है अपना उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। उसके बाद जो नीचे सबसे निकल के आता है, नीचे वाला जो कंपोनेंट रहता है उसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। इस तरीके से इसमें चार ये कंपोनेंट है, ये काम में लिए जाते हैं और ये चारों से ही भाग अपना होता है। सबसे पहले भाज्य, उसके बाद भाजक। भाज्य जो होती है बड़ी संख्या होती है, भाजक छोटी होती है। हल करते हैं भागफल निकलता है। उसके बाद सबसे नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। शेषफल 0 भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 भाग 4 हल करो। तो इसको हल करना है। सबसे पहले क्या देखना है, जो बड़ी संख्या उसको कहाँ पे लिखना है, बीच में लिखना है। बड़ी संख्या को बीच में लिखना है। बड़ी संख्या क्या है 25, और छोटी संख्या को इधर लिखना है भाजक के रूप में। ठीक है, यहां से अब शुरू करेंगे। क्या करना है, इसमें 4 का भाग इस संख्या में देना है, बड़ी वाली में। जो 4 का भाग 25 में देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 अंक, 2 और 5। सबसे पहले जो आगे वाला अंक है उसमें देखेंगे भाग जा रहा है। 2 में देखेंगे 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा, छोटी है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 25 हो गई। 25 में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, 4 सत्ते 28। तो इससे कम वाले को लेना, ज्यादा वाले को नहीं लेना। 4 छिक्की 24 कितनी बार गया, 6 बार गया। और कितने में गया, 24 में गया। वो 6 इधर लिख लेंगे। जितनी बार जाता है वो इधर लिख लेंगे, और जितने में गया वो इधर लिख लेंगे, और उसको यहाँ से घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 1 और ये 0। ये क्या हो गया, 1 और ये 0। अब फिर इसमें भाग देंगे जो बच गया। अब क्या बच गया, आगे 0 को तो मानेंगे नहीं, 1 है। 1 में 4 का भाग जाता नहीं, तो अपना सवाल यहाँ पे हो गया, भाग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो निकल के आया ये क्या है, ये भाजक था इधर, इसको क्या बोलेंगे, भाजक। ये क्या है, भाज्य। और जो ये निकल के आया इसको बोलेंगे भागफल। मतलब भागफल कितना निकल के आया, भागफल, भागफल। और जो ये बच गए ये है शेषफल, ये है शेषफल। इस तरह से 4 कंपोनेंट इसमें होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। 2 दिए होते हैं पहले से, भाजक और भाज्य, भागफल और शेषफल। अपन हल करते हैं तब निकलते हैं। तो जैसे कि ये पता लगाना हमारा सवाल हल हुआ सही या नहीं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाज्य का। भाजक निकालने के लिए भाज्य जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये याद रखना है आपको। कई बार भाजक नहीं दे रखा, ये भाज्य, भागफल और शेषफल दे रखा, तो इस फॉर्मूले से जमा कर हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाज्य निकालना है, भाज्य निकालेंगे तो भाजक क्या है 4 और भागफल 6, शेषफल कितना था 1। अगर भाज्य अपना ये निकल के आया 25, तो ये मान लो अपना सवाल जो हुआ है वो सही हुआ है, करेक्ट हुआ है। देखिए अब इसको गुणा करेंगे 24, 4 छिक्की 24 प्लस 1, 24 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और इसका भाज्य जो निकल का है कितना है 25, और इधर भी क्या है 25। इसका मतलब ये सवाल है जो अपना करेक्ट है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप किसी भी भाग के सवाल को आसानी से उसकी पहचान कर सकते हो, जांच कर सकते हो कि वो सही है या नहीं है। और अगर कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, भाजक भी दे रखा है, लेकिन शेषफल नहीं दे रखा, इस फॉर्मूले के जमा कर उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए ये सवाल देखते हैं। एक भाग में भाज्य 50, भागफल 6 हुए, शेषफल 2 हो तो भाजक ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल आता है,
भाज्य दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, भाजक ज्ञात करना है। तो इसमें जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था वही लगाना है, उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला क्या था, भाज्य, तो फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भाज्य दे रखा है 50 बराबर भाजक दे नहीं रखा तो भाजक को ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे एग्जेक्टिव, और गुणा भागफल कितना दे रखा है 6 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 2। अब हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा लिया है। अब इसको सोल्व करने पर इसका जो भाजक है वो निकल के आ जाएगा। देखिए अब इसको हल करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, 50 माइनस 2, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, भाजक गुणा 6। इसको इधर सोल्व करेंगे 48, इधर बच जाएगा भाजक गुणा 6, 6 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा, ये आ जाएगा 48 भाग 6 बराबर भाजक 6। 48 को 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो भाजक निकल के क्या आया, भाजक निकल के आ गया भाजक बराबर 8। जो इसका भाजक निकल के आया वो क्या आया, 8। तो इसका जो भाजक है वो है 8। इस तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी सवाल को भाग वाले को कर सकते हो। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।